हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द वायलेट एंड रेड सैटेलाइट closest to the fixed line in the vibration spectrum of Raman scattering by Cl2 molecules at a temperature T is equal to 300 Kelvin. If the natural vibration frequency of these molecules is omega is equal to 1.06 into 10 to the power 14 per second, by what factor will this ratio changes if the temperature is doubled? सो क्वेश्चन में बोला कि Cl2 मॉलिक्यूल के रमन स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम में जो इंटेंसिटीज का रेशियो है फॉर वायलेट एंड रेड सैटेलाइट वो हमें बताना है कितना होगा फॉर टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन, और Cl2 मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें वो गिवन है. और फिर बोला कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दे रहे हैं, मतलब T को हम 600 केल्विन कर दे रहे हैं, तो रेशियो में क्या चेंजेस आएंगे. तो सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे हम पहले अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर वायलेट और रेड सैटेलाइट के बारे में बात हो रहा है. तो जो वायलेट सैटेलाइट होता है ये कब हमारा एराइज होता है कि जब हमारा ट्रांजिशन 1 लेवल से लेकर के 0 लेवल तक हो, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हमारा ट्रांजिशन होता हो. ठीक है, और जो हमारा रेड सैटेलाइट के बारे में बोल रहा है, तो रेड सैटेलाइट हमारा कब होता है जनरेट, जब हमारा जो ट्रांजिशन हो वो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट स्टेट में हो रहा हो. ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर पहला कि violet satellite arise from transition of 1 to 0. ठीक है, 1 to 0 स्टेट में इन द वाइब्रेशनल स्टेट. यह कैसी स्टेट होंगी, वाइब्रेशनल स्टेट होंगी. सो वायलेट सैटेलाइट अराइज फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ 1 to 0 वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ स्कैटरिंग स्पेक्ट्रा. ठीक है, स्कैटरिंग स्पेक्ट्रा, फिर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो पहला वायलेट सैटेलाइट के लिए हो गया. दूसरा रेड के लिए अगर हम बात करें तो रेड सैटेलाइट जो राइज होगा वो 0 to 1 में होगा. सो रेड सैटेलाइट arise from transition of 0 to 1 vibrational state of scattering molecule. ठीक है, स्कैटरिंग मॉलिक्यूल. तो ये हमारे दो की कॉन्सेप्ट हो गए. तीसरा अगर देखें तो रेशियो के बारे में बात कर रहा है. तो अगर इंटेंसिटी ऑफ वायलेट और इंटेंसिटी ऑफ रेड का रेशियो देखें तो ये होता है हमारा e टू द पावर माइनस ऑफ h कट ओमेगा डिवाइडेड बाई kt. ठीक है, t हमारा टेम्परेचर हो गया, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, और h कट हमारा क्या हो गया, h/2 हो गया है, जहाँ पर h हमारा प्लांक कांस्टेंट होकर के आएगा. तो इसको हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे. देयरफॉर पहले केस में जब t इज इक्वल टू 300 केल्विन है, तो इसके लिए अगर हम निकालें तो IV बाई आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस h कट ओमेगा. तो जो h कट होता है इसकी वैल्यू होती है, हम लिखेंगे 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ठीक है, और ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल सेकेंड. ओमेगा हमें दे रखा है 1.06 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा k इंटू टी. तो k की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल, और ये हमारा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड. ठीक है, सॉरी जूल पर केल्विन इंटू यहाँ पर हमारा t की वैल्यू है तो 300. इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका रेशियो निकल करके आएगा वो आ जाएगा हमारा 0.067. ठीक, यहीं पर अगर हमने टेम्परेचर को 2 टाइम्स 300 केल्विन कर दिया तो जो IV बाई आई आर की वैल्यू होगी वो हम फिर से सारी वैल्यूज को रखेंगे और यहाँ पर 300 की जगह पर 600 रख देंगे. तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी हमारी 0.259. ठीक है, अगर हम इसको पहले वाले से कंपेयर करें, अगर हमने इसको नाम दे दिया IV बाई आई आर और इसको IV बाई आई आर प्राइम नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3.9 टाइम्स ऑफ IV बाई आई आर. ठीक है, तो जब हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया तो जो हमारा रेशियो था उनकी इंटेंसिटीज का वो 3.9 टाइम्स हो गया. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला था बताने के लिए.
तो हमने क्या देखा कि 3.9 टाइम्स वो इंक्रीज कर गया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।